राम राम जी। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। यह पंक्तियां अयोध्या कांड से ली हुई है। संदर्भ कुछ ऐसा है कि राम जी, सीता मैया, लखनलाल को केवट भाई ने नदी पार करा दी और नदी पार उतरने के बाद राम जी उतराई के रूप में यानी भाड़े के रूप में अपनी अंगूठी केवट को दे रहे हैं। वही अंगूठी जिसमें राम नाम अंकित है। और केवट क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अर्थात प्रभु, आते समय आप मुझे जो भी देंगे ना, वो मैं प्रसाद समझ के जरूर रख लूंगा, परंतु अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए इस नाविक की, इस गरीब नाविक की अमीरता, और यही अमीरता हमें अपने जीवन में लानी है। आज के युग में जहां हर तरफ व्यापार फैला है, हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले ये सोचते हैं, मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। ऐसे युग में केवट का यह प्रसंग समझिए, जीवन में उतारिए और अपने बच्चों को सिखाइए कि फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। इस युग में जहां हर तरफ व्यापार फैला है, हमें यह जरूर सीखना चाहिए कि व्यापार जीवन की सार्थकता नहीं है, आपसी सहयोग के लिए जीवन बना है। केवट के हृदय की विशालता पे और ध्यान दीजिए। राम जी दे क्या रहे हैं? राम नाम अंकित वाली अंगूठी। अरे यह वही अंगूठी है जो सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता मैया को दी थी। राम नाम अंकित अति सुंदर, माया ते असी रची नहीं जाई। यानी यह अंगूठी माया से भी दोबारा नहीं बनाई जा सकती, अनमोल है। वह अनमोल अंगूठी केवट जी ने लेने से मना कर दिया। यह है हृदय की विशालता। यही विशालता हमें अपने जीवन में लानी है, उतारनी है और बच्चों को सिखानी है। इन पंक्तियों का यदि आपको भक्ति रस में आनंद आता है तो एक और अर्थ है, आगे सुनाता हूं। केवट जी क्या कह रहे? आपने बड़े बड़े मुनियों को तपस्या करते हुए देखा और तपस्या का फल पाते हुए देखा। जब भगवान उनसे कहते हैं वर मांगो, तो ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा वर क्या मांगा गया? प्रभु मुझे आपकी अविरल भक्ति दीजिए। परंतु इस केवट की बुद्धिमत्ता देखिए, ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है फिरती बार मोही जो देवा, यानी आते समय मुझे जो देंगे वो मैं ले लूंगा। यानी कि आते समय फिर से दर्शन देने होंगे। एक दर्शन पे एक दर्शन फ्री फ्री फ्री, इसे कहते हैं व्यापार। और देने वाले की भी हृदय विशालता पे ध्यान दीजिए। भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या में डायरेक्ट राजमहल जा रहे हैं, परंतु नीचे विमान को लैंडिंग करना पड़ा और फिर केवट से फिर भगवान ने नदी पार की और फिर जाके उतराई दी। ये हुआ असली व्यापार। हम सभी को इससे बहुत सीख लेनी चाहिए। राम राम।